एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम लोग क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट पढ़ा था। आज ये लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला को नहीं क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य रूल्स बोलते हैं। ओके, तो हम लोग लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। राइट, तो जो लोग नए हैं वो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लेक्चर फर्स्ट का लिंक दिया होगा, वहां पे आप लेक्चर फर्स्ट आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एंड देन सेकंड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल्स। तो आपके क्वेश्चंस में अगर दिया रहेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से या श्रीधराचार्य रूल से, तो जिसके अकॉर्डिंग आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिएगा। मेथड उस मेथड का यूज करके आप सॉल्व करिएगा। और अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया रहेगा कोई पर्टिकुलर मेथड, तो आप किसी भी रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और ये किस तरीके से बनता है। राइट, तो इसका प्रूफ आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का नहीं आता एग्जामिनेशन में। ओके, लेकिन ये किस तरीके से बनता है चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू द जीरो। राइट, इसी फार्मूला को अब ये ले लिए, ये फार्मूला हो गया आपका, जानते ही हैं ये ए बी सी आर रियल एंड ए नॉट इक्वल टू द जीरो, ये वाली होती है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है ए नॉट इक्वल टू द, ये हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट, तो चलिए अब इस इक्वेशंस को देखिए। अब इस इक्वेशंस में क्या करने वाले हैं, दोनों साइड डिवाइड करने वाले हैं हम। किससे? डिवाइड बाई ए। ध्यान से देखिएगा, तो ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए से कर दिया, एंड देन इसको भी, एंड देन इसको भी। तो ये तो जीरो हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ए से कैंसिल हो जाएगा तो, एंड देन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एंड देन सी बाई ए इज इक्वल टू द जीरो। राइट, एंड देन देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए, और इस कांस्टेंट को इधर लेकर आ जाएंगे सी बाई ए। ओके, अब देखिए क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं हम लोग, एडिंग b बाई टू का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, ऑन बोथ साइड। चलिए, तो क्या करने वाले हैं, थोड़ा इस तरीके से ले लेती हूँ, स्पेस कम है तो दोनों साइड क्या करने वाले हैं, b बाई ए का होल स्क्वायर ऐड करने वाले हैं। राइट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो गया ये, एंड देन ए, एंड क्या हो करने वाले हैं, b बाई टू का होल स्क्वायर ऐड करने वाले हैं दोनों साइड। ओके, c बाई ए एंड प्लस b बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको इसलिए क्या क्यों किया इसको इस तरीके से, देखिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बिठाने के लिए, देखिए कैसा, इसको अगर इसको ए मान लिया एंड देन इसको बी मान लिया, तो देखिए ए प्लस बी के फार्मूला पे ये बैठ जाएगा क्या, देखिए तो, देखिए ऑफकोर्स बैठ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स एंड ये हो जाएगा क्या, बी बाई ए। तो देखिए एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये हो गया बी बाई टू का होल स्क्वायर, देन प्लस टू इन टू, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन बी बाई टू ए, तो ये कैंसिल होके ये आ जाएगा। देखिए, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। राइट, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करने वाले हैं, माइनस सी बाई ए, इसको वैसे ही लिख लेंगे, बी बाई टू का होल स्क्वायर, एंड देन इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, बाई टू का होल स्क्वायर हो गया ये, एंड देन क्या हो गया, माइनस सी बाई ए एंड प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हो गया, एंड देन ये हो गया। देखिए यही हुआ ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, एंड देन माइनस सी बाई ए एंड प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर। राइट, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4ac हो जाएगा, राइट। इसका क्या हो जाएगा, -4ac, एंड देन ये बी स्क्वायर हो गया, राइट। और ये क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, इसको बी स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाई 4a हो गया, राइट। 4a स्क्वायर हो गया, इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो पूरे पे अंडर रूट चला जाएगा, तो चलिए कर देते हैं इस तरीके से, x प्लस बी बाई 2a ये हो गया, एंड देन ये इसके अंडर रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर हटा तो -4ac एंड 4a स्क्वायर, राइट। यहाँ देखिए ये हो गया। चलिए अब ये 4a स्क्वायर का हो जाता है 2a, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस बी, यहाँ पे b सिंगल पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से 2a हो गया ये, एंड ये बी स्क्वायर -4ac इसके अंदर पे आ जाएगा, और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2a हो जाएगा, राइट। ये हो गया 2a। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे, रूट से बाहर आया है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू द प्लस माइनस बी स्क्वायर और -4ac, ओके, इस तरीके से, एंड डिवाइडेड बाई 2a। अब क्या करेंगे, x ये वाली जो वैल्यू है बी बाई 2a इस साइड ले आएंगे, ओके। तो ये हो गया -2a 2b, एंड ये हो गया, इसका साइन जब रूट से बाहर आया ये वाली 2a, तो ये प्लस माइनस में एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, एंड देन ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो दोनों सेम है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2a हो गया। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल फार्मूला, ओके, या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। चलिए अब इतना आ गया समझ में, ये देखिए दो वैल्यू में आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा। ये आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू द क्या हो गया, -b बाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ये अंडर रूट में आ गया, डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको हम लोग बोल दिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या श्रीधराचार्य रूल, राइट। इसको क्या बोले, श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो देखिए एक अल्फा में इस तरीके से हो जाएगा, एक निगेटिव में आ जाएगा, देखिए ये अंडर रूट हो गया, एंड बी स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -b एंड ए यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाई 2ab। और मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसके दो रूट्स होते हैं, ये देखिए अल्फा एंड बीटा, तो ये हो गया, ये माइनस और ये प्लस वाले दो रूट्स हो गए, ओके। तो इसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको आप डायरेक्ट इक्वेशंस में पुट करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलिए अब देखिए एक चीज और देखिए, ये जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी लगे देखने में। चलिए देखिए ये डी डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। इसको हम लोग बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। इसको, तो ये जो डी है, ये डी क्या करता है, डी, ये जो डी है वो करता है क्या, जो रूट्स होता है, ये अल्फा एंड बीटा जो रूट्स हो गए, दो रूट्स, वो उसका नेचर बताता है, क्या बताता है, ये डी डिसाइड करता है, डी डिसाइड करेगा, डी डिसाइड करता है जो रूट्स है, जो रूट्स आए हैं उसका नेचर क्या है, क्या है उसका नेचर, क्या होगा उसका नेचर, क्या होगा, ये डी बताएगा, बताएगा उसका नेचर क्या होगा, ओके। चलिए उसका नेचर क्या होगा, डी का क्या काम है, डी इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी डिसाइड करता है जो रूट आया है उसका नेचर क्या होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया नेचर ऑफ रूट्स। अभी मैंने बताया जो डी है, ये जो डी है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, 4ac। तो ये क्या करता है, नेचर डिसाइड करता है रूट्स का। देखिए इसका 3 कंडीशंस होता है, नेचर ऑफ रूट्स का 3 कंडीशंस होते हैं। देखिए कैसे, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट डी पॉजिटिव होगा, अगर डी पॉजिटिव है, ओके, मोर देन 0, ओके, डी पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, तो इसका जो रूट्स होगा, डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये जो रूट्स का वैल्यू आएगा वो रियल होगा और डिफरेंट होगा। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके। तो ये हो गया एक केस फर्स्ट हो गया। ये देखिए 3 केसेस होते हैं इसके, ओके, नेचर ऑफ रूट्स के। नेचर ऑफ रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने, तीन कंडीशंस होते हैं। अगर d इज इक्वल टू द 0 आ रहा है, ओके, d इज इक्वल टू द 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल्स हो जाएंगे, रियल्स एंड इक्वल्स हो जाएंगे, राइट। अगर d इज इक्वल टू द 0 रहा तो ये रियल एंड इक्वल हो जाएगा। और केस थर्ड में देखिए, इसको आप याद रखिएगा, इसको हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के काम में आएगा, ओके। चलिए अब देखिए, डी अगर निगेटिव रहा, ओके, डी अगर लेस देन रहा, ओके, डी निगेटिव रहा, देखिए ये क्या हो गया, डी अगर पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा, ओके, और ये डी अगर निगेटिव रहा, ओके, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, इसका नेचर ऑफ रूट्स हो गया नो रियल वैल्यू। क्या हो गया, नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ओके। देखिए इमेजिनरी के बारे में हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इसको 11th में पढ़ना है, तो ये 11th में पढ़ेंगे, बस इतना जान लेंगे। डी अगर निगेटिव में आया तो ये इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, रियल नंबर, नो रियल नंबर्स होंगे, ओके। तो चलिए ये तीनों कंडीशंस आपको आ गई समझ में। तीन कंडीशन, अगर डी पॉजिटिव हुआ तो उसका रूट्स क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया, ओके। अगर डी इज इक्वल टू द 0 आया तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा, एंड डी निगेटिव आया तो नो रियल रूट्स होगा, ओके। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, चेंज करने दीजिए। चलिए क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए फर्स्ट वाला चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, इट मीन्स क्या पूछ रहा है, d इज इक्वल टू द -4ac, राइट। तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, पहले तो कह रहा है कि d निकालिए एंड देन इसका नेचर देखते हैं क्या होता है, ओके। तो चलिए d इज इक्वल टू द ये हो गया, और ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें b क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा -4 हो जाएगा, एंड a क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो a हो जाएगा आपका 1, एंड c क्या हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो b का स्क्वायर हो जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो गया, एंड देन 4 और इंटू a इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 16 -8, राइट। तो क्या हो गया ये, d इज इक्वल टू द 8, क्या हो गया, d इज इक्वल टू द 8, तो d क्या हो गया, d आ गया पॉजिटिव, ओके। ये तो इसका कंडीशंस क्या अभी मैंने पढ़ा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट, रियल वैल्यू होगा एंड डिफरेंट होगा, ओके। चलिए इस इक्वेशंस का जो रूट्स आएगा वो यहाँ पे इतना निकालने के लिए हम लोग बस डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है, आगे इसका रूट्स निकालने आएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो ये जो दिया हुआ है वो जो वैल्यू आएगा, जो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा, एक्स का वैल्यू रियल और अलग अलग आएगा, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख रहे हैं। तो चलिए इसका देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। बी क्या हो गया यहाँ पे आपका, बी हो गया 2, एंड ए हो गया आपका 3, एंड सी हो गया आपका -1। इसको पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर -4 इंटू ये हो गया आपका 3 हो गया, एंड सी हो गया -1, 4 माइनस ये प्लस में आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, राइट। तो ये 16 आ गया, राइट। तो डी यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, मतलब रियल वैल्यू होगा और अलग अलग होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी वही है,
देखिए इसका में भी एक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका -2 √2 एंड सी इज इक्वल टू द -2 √3। तो डी इज इक्वल टू द बी स्क्वायर -4ac, राइट। तो बी क्या हो गया आपका यहाँ पे देखिए, -2 √2 का होल स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -2 √3, इस तरीके से 4 इंटू 2 माइनस यहाँ पे 8 एंड देन 3 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया क्या, 8 एंड प्लस 24 है, ये क्या हो जाएगा आपका 32, राइट। तो डी इज इक्वल टू हो गया पॉजिटिव, इट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। चलिए आपको डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना आ गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलिए इसमें इसको भी वैसे ही करना है, लेकिन इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने का मतलब क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी के फॉर्म में लाना, ओके। तो चलिए इसको लेकर आइए, तो एक्स एक्स प्लस से 5, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 एंड प्लस 2 इंटू 5 एंड एक्स, इसको क्या करेंगे 10x एंड 6, राइट। तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू द 10x माइनस 6, ओके। यहाँ पे 10x ये भी है और 10x यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। डी इज इक्वल टू द बी स्क्वायर -4ac। तो बी आपका 0 है, तो 0 यहाँ पे कांस्टेंट x की वैल्यू तो है नहीं, तो बी उसका कोफिशिएंट हो जाता है, तो बी हो गया 0 एंड -4 और a का वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया एंड c का वैल्यू 31 है, राइट। तो इसका वैल्यू आई थिंक निगेटिव में आ जाएगा, 124 करके ऐसे कुछ आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, नो रियल वैल्यू, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, ओके। तो नो रियल रूट्स नहीं होता है तो इमेजिनरी होगा, ओके, जो कि 10th 12th 11th में पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो चलिए तो क्या है ये, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। चलिए नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं, x इंटू x माइनस 2 एलसीएम ले लिया, फिर क्या हो गया x -2 एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका x एंड डिवाइडेड बाय 1/3, ओके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3x एंड -6 एंड देन -3x, राइट। एंड इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस तो -6 एंड देन एक्स स्क्वायर -2x, ओके। तो इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर -2x एंड प्लस 6, ये आ गया आपका इक्वेशन हो गया 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू हो जाता है -b एंड प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस ac, ओके। चलिए ये हो जाता है, राइट। देखिए यहाँ पे मैं ऊपर बताना भूल गई, देखिए यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ओके। देखिए डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे हम लोग -b एंड प्लस माइनस √d भी लिख सकते हैं, राइट, एंड -2ab। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डी पहले निकाल लेंगे, तो चलिए यहीं पे डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या हो जाता है, बी स्क्वायर -4ac, ओके। तो यहाँ पे डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर एंड -4 और ए हो गया, ए सी हो जाता है ना, तो 1 हो गया और सी हो गया आपका 6 हो गया, राइट। तो इसका डी का वैल्यू आपका क्या आ जा रहा है, 4 हो गया है एंड देन ये 16, सॉरी यहाँ पे b इज इक्वल टू द, सही आ रहा है, चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे आ गया 4 आ गया एंड देन ये 24 आ गया, राइट। तो ये माइनस में आ रहा है, बी 20 हो जाएगा, राइट, -20 हो जाएगा। चलिए अब इस पे डायरेक्ट डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -b क्या हो रहा है, -b एंड प्लस हो जाएगा ये, राइट। तो 2 हो जाएगा ये एंड प्लस माइनस और ये √-20 आ गया है एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका 2a, 2 इंटू ए 1 हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका 2 एंड प्लस माइनस √-20 एंड देन 2। तो इसके दो वैल्यूज, x का वैल्यू इस तरीके से हो जाएगा, देखें यहाँ पे x का एक नेगेटिव है, 2 हो गया प्लस √-20 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड देन दूसरा हो जाएगा आपका x का वैल्यू +2 एंड
अंडर रूट -20 एंड देन 2, इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा अजीब वैल्यू आया है, लेकिन आगे देखिए एक और देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा ये कंडीशन, राइट। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, देखिए यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो देखिए देखने में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट। देखिए एक और, चलिए पहले ये देख लेते हैं, राइट। पहले ये वाली क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन वो वाली फिर पिछला क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए इसको भी यूज करना है, यूजिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। चलिए पहले इसको देखते हैं एंड देन पीछे वाला क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए इसको क्या, -3 एंड x+5, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, x+5 एंड देन ये कैंसिल हो जाएगा, तो x-3 हो जाएगा एंड देन 1/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले यहाँ पे चेक कर, इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ से माइनस चेंज हो जाएगा तो x+3 हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो x-3 एंड x+5 एंड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा एंड देन ये 8 × 6 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² एंड देन 5x, फिर ये हो जाएगा -3x, और ये क्या हो जाएगा -15, ओके। ये हो गया 48 एंड देन x² और ये +2x एंड ये 15 हो गया। अब कांस्टेंट इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x² +2x एंड -63, ये इधर आ जाएगा तो 48। तो ये हो गया आपका इक्वेशंस। अब हम लोग क्या, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाता है, -b एंड प्लस माइनस अंडर रूट डी इज इक्वल टू द डिवाइडेड बाई 2a। तो डी क्या हो जाता है, b² - 4ac, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा b2 का स्क्वायर है -4 इंटू a का वैल्यू 1 है एंड देन c का वैल्यू क्या जा रहा है 63, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया एंड देन ये 6352 हो जा रहा है, राइट। तो डी की वैल्यू आपको आ रही है 256 यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से d/2a, तो यहाँ पे -b, तो यहाँ पे 2 हो गया एंड प्लस माइनस हो गया आपका, और अंडर रूट डी का वैल्यू 256 हो जा रहा है एंड 2, ओके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, 2 एंड प्लस माइनस एंड 256 का अंडर रूट में अगर वैल्यू बाहर आ गया तो क्या हो गया, 16 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2। अब चलिए इसको इस तरीके से कर लेंगे, 2 एंड एक प्लस का वैल्यू लेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड फिर ये क्या कर लेंगे, 2 एंड -16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन ये -14/2, तो ये हो जाएगा 9 आपका हो जा रहा है, और एक हो जा रहा है -7। तो एक x का वैल्यू -9 आ रहा है एंड दूसरा, सॉरी ये +9 आ रहा है और एक -7 आ रहा है। तो क्या आ रहा है x की वैल्यू, एक आ रही है आपकी 9 एंड दूसरा आ रही है -7। तो ये आ गया 2 रूट्स। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस तरीके से फ्रैक्शन में ये नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है, देखिए पीछे वाले में भी यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है जो नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ, ओके। चलिए इसको भी देख लेते हैं, तो इसको किस तरीके से वो वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए x-2 एंड x-4 इस तरीके से किए, तो ये क्या हो गया आपका x-4 एंड देन x-2। अब ये 3 × 3 9 एंड 10 + 3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको कर लेंगे, ये हो गया 2x एंड -6 हो गया एंड ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन ये 10 एंड x-2 एंड x-4, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पूरा खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और देखिए ये मेरा कैलकुलेट करके इस तरीके से आया है, तो 30x मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रही हूँ यहाँ पे, राइट। चलिए अब ये आ गया आपका कैलकुलेट करके। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज देखिए, इस तरीके से अगर आ रहा है आपका इक्वेशंस, तो आप क्या करने वाले हैं, इसको एक बार कॉमन ले सकते हैं।
अब बोलिए क्यों कॉमन ले रही हूँ? कॉमन इसलिए ले रही हूँ ताकि देखिए यहाँ पे 2 कॉमन तीनों में है, ताकि मेरा इक्वेशन थोड़ा-सा ये भारी ना हो और इज़िली तरीके से सॉल्व करने में हम लोग को ईज़ी हो जाए। देखिए इस तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 2x² माइनस 15x एंड प्लस 25 इज इक्वल्स टू द 0 और ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो जो मेरा इक्वेशन आ गया है वो थोड़ा कम भारी हुआ, राइट? कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए तीनों में अगर कॉमन रहा 2, 3, 4 या इस तरीके से, तो कॉमन लेके इसको इधर 0 की तरफ डाल देते हैं, तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन आ गया आपका। ओके, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं या फ्रैक्शंस वाला भी बना सकते हैं उससे, भी फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो ये आ गया आपका। तो चलिए आप एक बार देख लीजिए। तो फार्मूला क्या हो जाता है? प्लस नहीं होता है, प्लस माइनस अंडर रूट डी एन डिवाइड बाई 2। तो डी का वैल्यू निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac। तो ये क्या हो गया आपका? -15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लेंदी हो रहा है आपका, -4 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका? 2 हो गया एंड देन सी क्या हो गया? 25 हो गया। तो इसको आप थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया तो आप देख लीजिएगा इसको। 50 इंटू 4 कर लिए तो क्या हो गया? 50 इंटू 4 हो जाएगा 200, राइट? इस तरीके से। तो ये आपका 25 आ गया। 25 आ गया आपका डी का वैल्यू। अब देखिए डी का वैल्यू 25 आ गया है, तो अब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? -b/, एन प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो -b हो गया। b का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? b का वैल्यू आ रहा है -+15 हो जाएगा। ओके, माइनस तो था पहले से, और एक डी का वैल्यू 25 आ रहा है, राइट? एंड 2 इंटू 2 तो क्या हो गया? 15 एंड प्लस माइनस और ये 5 हो जाएगा एंड देन 10। तो देखिए x का वैल्यू एक पॉजिटिव में लेंगे तो 15 एंड प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा क्या? 20 एंड डिवाइडेड बाई 10। तो ये एक की वैल्यू ये आ जाएगी 2 एंड दूसरा ले रहे हैं हम लोग, दूसरा लेंगे नेगेटिव में लेंगे एक का, तो 15 एंड माइनस ये हो जाएगा आपका 5 एंड देन 10 हो जाएगा। तो एक एक्स का वैल्यू 1 आएगा। तो एक एक्स का वैल्यू आ रहा है आपका 1 आ रहा एंड देन 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बोल रहा है नॉट इक्वल्स टू द 2। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू द 2 है या फिर इक्वल्स टू द 2 है। नॉट इक्वल्स ही है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है। ये कैसे हो गया? खैर एक बार चेक करिएगा इसका वैल्यू। रुक जाइए, आई थिंक क्वेश्चन ही थोड़ा इधर उधर है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, सॉरी यहाँ पे 1 आ गई, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 0 है। 4 और 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो चलिए ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। एक पीछे क्वेश्चन छूट गया था, राइट? चलिए देख लेते हैं उसको भी। चलिए ये वाली क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है, तो ये वाली क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए, देख के लग रहा है यार कितना हार्ड है, देख के लंबा लेंदी लग रहा है। तो चलिए इसको आराम आराम से देखेंगे। देखिए कैसे, ये इक्वेशन थोड़ा मिसप्रिंट है, चलिए देखते हैं। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट है। देखिए ये जो एक्स है वो यहाँ पे एक्स है, चलिए बाहर में एक्स है, अंदर में एक्स नहीं है। ओके, चलिए अब इसको आराम आराम से देखेंगे कि क्या क्या है इसमें दिया हुआ। इस इक्वेशन में देखिए एक तो फॉर्म में है, यहाँ पे एक्स है बाहर में। ओके, तो यहाँ पे ए क्या है? ए आपका हो गया है p²। बी क्या है आपका? देखिए बी क्या है आपका? टोटल ये हो जाएगा, तो p² माइनस क्यू स्क्वायर एंड सी क्या है आपका? -q²। ओके, ये आ गई बात समझ में। अब देखिए आराम आराम से हम लोग निकालने वाले हैं इसको, एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं आराम आराम से। चलिए कैसे, पहले तो हम लोग डी निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac। ओके, तो चलिए डी निकालेंगे। तो डी निकालेंगे तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो गया आपका? देखिए ये टोटल हो गया, तो बी का वैल्यू p² माइनस क्यू² का होल स्क्वायर। ओके, -4 एंड ए का वैल्यू क्या हो गया है? p² एंड देन सी का वैल्यू क्या हो गया? -q², राइट?
देखिए लेंदी देख के डरिएगा नहीं, बस आराम आराम से करिए। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे बिठा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो ये इसका पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में 4 आ जाएगा, एंड प्लस क्यू का पावर 4 एंड माइनस 2p स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में प्लस में आ जाएगा, 4p स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपका -2 एंड प्लस ये वाली है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए p का पावर 4 एंड प्लस q का पावर, सॉरी 4, एंड ये -2p स्क्वायर q है प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, +2p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कुछ डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए a इसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो q का पावर 4 एंड प्लस 2ab स्क्वायर, राइट, ये हो गया। d की वैल्यू आ गई, ये देखिए d की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम लोग क्या, अब ये d की वैल्यू आई तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे स्पेस राइट है, तो यहाँ पे क्या जानते हैं हम लोग, -b प्लस अंडर रूट डी, यहाँ माइनस एन टू ए, राइट। तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया, -b क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाली, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर एंड प्लस माइनस डी का ये वाला है, डी का क्या हो गया, यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर एंड पूरा का होल स्क्वायर, राइट। तो ये निकल के आ गया आपका 2, और ए का वैल्यू क्या था यहाँ पे, p स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर एंड प्लस q स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। अब एक बार प्लस ले लेंगे ये वाली, और एक बार माइनस ले लेंगे। तो देखिए चलिए यहाँ पे लेते हैं, एक बार x का वैल्यू जो है उसको एक बार प्लस लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए एक बार हम लेते हैं p स्क्वायर एंड माइनस प्लस में हो जाएगा q स्क्वायर, एंड देन ये प्लस वाली वैल्यू ले रही है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा, एक ये p कैंसिल हो रहा है, और ये तो 2 यहाँ पे हो गया 2q स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, तो ये यार कैंसिल हो गया, तो q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर। x की ये वैल्यू आ गई आपकी, p का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे q का स्क्वायर हो गया, q का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर, एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो प्लस लिए थे अब यहाँ पे माइनस लेके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस से ये पी स्क्वायर एंड प्लस से क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस ले लिए, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये भी कैंसिल हो रहा है, एंड देखिए ये यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। ओके, इसको कैलकुलेट करिएगा एक बार माइनस को लेके, तो एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपको, एक एक्स की वैल्यू आ गई पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, एंड दूसरी वैल्यू आ गई -1, तो ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स की। चलिए इसको आराम आराम से बस जो दिया हुआ है उसको डिनोट करके आराम से बनाइएगा तो बन जाएगा आराम से। चलिए अगला देखते हैं, चलिए ये भी हो गया, तो चलिए ये देखते हैं, ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे तो सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स निकालने का रहा है, इट मीन्स टी का वैल्यू निकालने का रहा है, राइट। तो चलिए डी का वैल्यू निकालते हैं कि डी का वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। ओके, चलिए इक्वेशंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, तो इस तरीके का दिया हुआ रहे तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये जो रूट्स है वो रियल है या फिर इमेजिनरी है या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बी स्क्वायर -4ac। ओके, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर एंड -4, एंड टू ए का वैल्यू 4 है एंड सी का वैल्यू 3 है, राइट। तो चलिए 25 एंड 16 एंड 16 इंटू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 कितना हो जाता है, 16 इंटू 3 हो गया आपका कितना
ये हो जाएगा 48, राइट। ये कैलकुलेशंस में दिक्कत रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -23। ओके, तो डी आ रहा है आपका निगेटिव आ रहा है। ओके, डी क्या आ रहा है आपका निगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड सॉल्व इट। ओके, चलिए इसका पहले नेचर ऑफ रूट्स बताइए कि क्या होगा, इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा, क्या होगा इसका रूट्स, उसके बाद फिर इसका रूट्स भी निकालना। ओके, तो चलिए पहले डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी का वैल्यू -4ac, तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4√3 का होल स्क्वायर एंड -4, और ए का वैल्यू हो गया आपका 3 आ गया एंड सी का वैल्यू 4 आ गया, राइट। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 16 इंटू 3 एंड माइनस ये भी आ गया आपका 16 इंटू 3, तो क्या हो जाता है 16 इंटू 3 48, राइट। तो आई थिंक इसका वैल्यू आ रहा है आपका, डी का वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है। ओके, जी का 0 आ रहा है डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू आ रहा है 0, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, राइट। रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अब चलिए, अब इसका रूट्स भी निकालने का है, अब इसको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्लस माइनस √d एंड देन 2a। तो यहाँ पे माइनस हो गया -b, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4√3 एंड प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या हो गया है, डी का वैल्यू 0 आ गया है एंड 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपका 4√3 एंड प्लस माइनस एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा, है 0 एंड ये 6, राइट। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू फर्स्ट आ जाएगा आपका क्या, एक्चुअली यहाँ पे एक ही वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे डी का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4√3 एंड डिवाइडेड बाई 6, तो इसको 2 ले लेंगे, यहाँ कैंसिल हो रहा है, राइट। यहाँ से 2√3 एंड ये 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 2√3 एंड डिवाइडेड बाई 3 एंड 2√3 एंड डिवाइडेड बाई 3, ये दोनों रूट्स जो है वो सेम होगा। ओके, चलिए d इज इक्वल्स टू द 0 आया तो रियल्स एंड इक्वल्स आ जाएंगे, दोनों का रियल्स एंड इक्वल्स आ रहा है, देखिए। चलिए ये हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस k इंटू एक्स माइनस k इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू द 0, ओके, आर रियल। चलिए ये आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑलरेडी बता चुका है, तो कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड आउट करिए, राइट। तो पहले इसको क्या करना है, पहले तो इसको, पहले ये जो रियल्स बता रहा है इट मींस d इज इक्वल्स टू द 0, पहले से इक्वेशंस में आपका बोल रहा है, एंड देन इस इक्वेशंस को पहले अच्छे से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो k इन के x, तो क्या हो जाएगा kx² एंड माइनस 2kx एंड प्लस 6, ये फॉर्म में आएगा, इसको कैलकुलेट करिए। ओके, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ गया आपका। तो अब क्या करना है, यहाँ पे d का वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। ओके, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, d इज इक्वल टू हो जाता है b² माइनस 4ac, राइट। तो इस इक्वेशन में b का वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका, ये हो जा रहा है -2k, ओके, -2k का होल स्क्वायर एंड -4, a का वैल्यू k हो जा रहा है एंड c का वैल्यू 6 हो जा रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन में बोल रहा है कि ये रियल है, इट मीन्स d का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये d का वैल्यू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ओके, तो एक साइड तो 0 हो गया, अब ये क्या हो गया 4k² एंड माइनस यहाँ पे क्या हो गया आपका 24 हो गया, राइट, 24k हो गया। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसको 24k को इधर लेके आ गए, 24k इज इक्वल टू द 4k², तो ये एक के कैंसिल हो जाएगा एंड देन ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट, 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी आ गई क्या, k इज इक्वल टू द 6। ओके, तो k का वैल्यू क्या हो गया 6 एंड k नॉट इक्वल टू द 0 हो गया। ओके, चलिए
आगे के की वैल्यू, जब भी रियल्स रहेगा, रूट्स रियल एंड इक्वल्स आए, इट मीन्स डी का वैल्यू 0 दिया हुआ। ओके, चलिए आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, इसको देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज द रियल रूट्स। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है रियल रूट्स, इट मीन्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल्स क्या हो जाता है, ये रियल एंड इक्वल्स हो जाता है, रियल एंड इक्वल में कंडीशंस डी इज इक्वल्स टू तो 0 हो जाता है, इसको याद रखे। तो जब भी इस तरीके का रहा है तो रियल एंड इक्वल्स दिया रहा है, इट मीन्स डी का वैल्यू 0 दिया हो। चलिए डी इज इक्वल्स टू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हम लोग को के का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा। देखिए इक्वेशन सही तरीके से है, ऑफ कोर्स है। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका के प्लस 1, बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका 2 इंटू के माइनस 1, राइट, एंड सी हो जाएगा 1। अब चलिए यहाँ पे से कैलकुलेट कर लेंगे, बी का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, बी का वैल्यू 2 इंटू के माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर हो जा रहा है, राइट, माइनस 4 एंड के का वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका के प्लस 1 एंड 1। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो ये 4 हो जाएगा एंड फिर एक के माइनस 1 का होल स्क्वायर पे हो जाएगा, प्लस 1 एंड माइनस 2 के। ओके, एंड माइनस, इसको क्या करेंगे 4 के एंड ये -4। चलिए, और ये डी का वैल्यू तो 0 ही जा रहा है, तो एक साइड तो 0 हो गया, 4 के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 4 एंड -8 के माइनस 4 के एंड -4। ओके, अब चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जा रहा है -12, और इधर चला गया तो +12 के हो जाएगा एंड देन 4 के स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जा रही है 4, सॉरी के की वैल्यू आपकी 3 आ जा रही है एंड के नॉट इक्वल्स टू द 0 हो जा रहा। चलिए आ गया के का वैल्यू है। चलिए आगे बात समझ में, किस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए ये देखिए अलग टाइप का है एक। चलिए अब ये देखते हैं क्वेश्चन में, करा इफ -5 ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दिया हुआ, इसका जो इक्वेशन है जिसका रूट्स दिया हुआ है, इट मींस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस p into x square plus x plus k is equals to the 0 has real equal roots and find the value of k। देखिए ये दो पार्ट में बनेगा, पहला तो इस इक्वेशन का जो दिया हुआ है उसका रूट्स दिया हुआ, ओके, और ये जो दूसरा रूट्स दिया हुआ है उसका कह रहा है इक्वल रूट्स है, इट मीन्स डी का वैल्यू 0 दिया हुआ। तो चलिए पहले पहला स्टेप करते हैं। ओके, 2x² प्लस पी एक्स -15, इसका रूट्स दिया हुआ आपका -5, मतलब x की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू, राइट। चलिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू एंड -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 एंड -15। ओके, चलिए -15, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो गया, ये 25 इंटू 50 हो जाएगा एंड -5p एंड 15। ओके, अब इसको ये 50 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं, 35 हो जाएगा एंड इसको पॉजिटिव में लेके आ जाएंगे तो p इज इक्वल टू द 7 हो गया। चलिए ये वाली बात आ गई समझ में, पहला स्टेप। एंड देखिए दूसरा स्टेप, चलिए अब कर रहा है क्या, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हैज द रियल रूट्स, इट मींस d इज इक्वल टू द 0 दिया हुआ। ओके, d इज इक्वल टू द 0 दिया हुआ, तो d इज इक्वल टू द क्या हो जाता है b² माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पे तो ये 0 दिया हुआ, इसको 0 कर दिए। अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या दे, इस इक्वेशन में देखिएगा, p इंटू x² प्लस x एंड प्लस के, हाँ देखिए प्लस के सही है इक्वेशन, मुझे लगा मिसप्रिंट है क्या, ये इक्वेशन सही है। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे पी एक्स एंड प्लस क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए आपको साफ साफ पता चल रहा है, बी क्या हो गया आपका यहाँ पे पी हो गया है, तो पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हो गया है, ए हो गया आपका, पी हो गया है, एंड सी क्या हो गया, के हो गया, राइट। तो p² माइनस 4 पी के हो गया, राइट, और यहाँ पे पी के वैल्यू दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो ये हो गया एंड 4 पी का वैल्यू 7 हो गया। ओके, 7 इंटू के, तो यहाँ हो गया क्या 49 माइनस ये क्या हो जाएगा 28, राइट,
अब ये इधर ले आएंगे तो 28k इज इक्वल टू द 49 कैंसिल हो रहा है। अब कॉस हो रहा है, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 7/4। आगे बात समझ में, तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको आराम से बनता है। इसका और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए चलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन, अच्छा इस टाइप का भी देख लेते, उसका आगे एक और दो क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी is equals are equals then prove that। इट मीन जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसका कर रहा है डी का वैल्यू, ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसका डी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0 इक्वल्स बोल रहा है, राइट। तो आपको ये प्रूफ करना है, ओके ये प्रूफ करना है। तो चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है आपका एग्जामिनेशंस में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। अभी जो पीछे बताया वो भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है उस टाइप के क्वेश्चंस, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे आप आराम से देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ 2 इंटू ए सी एंड प्लस बी डी, ओके एंड ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी हो गया क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बड़ा है, इसको देख के घबराइएगा नहीं, ओके। चलिए कंडीशन आपका दिया हुआ है कि इक्वल्स होगा रूट्स, ओके तो इक्वल्स में डी इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब चलिए इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ओके इसका होल स्क्वायर हो गया, ओके होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए सी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको इधर कर लीजिए राइट, और इंटू क्या हो गया सी का वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इंटू में आ गया, राइट। चलिए ये इधर हो गया तेरा, खैर देखिए यहाँ से देख लीजिए आराम से। तो ये क्या हो गया आपका, अभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बैठा देंगे तो ये 4 हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ए प्लस बी के स्क्वायर पे बैठा दिए 2 इंटू ए सी इंटू बी डी, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा और आराम से कैलकुलेट करिएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 4 इधर ले लेंगे और पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू तो 0 हो गया। यहाँ से हटा देती हूँ मैं, यहाँ कर देती हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, आप देखिए 4ac स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर एंड प्लस 8ac बी डी माइनस 4ac स्क्वायर एंड माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, थोड़ा लेंदी हो गया पर कोई बात नहीं है, आराम से करिएगा तो हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये वाली और ये कैंसिल हो जा रही है, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ए सी ये भी है कैंसिल हो रहा है, देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, तब क्या बच गया 8ac बी डी एंड माइनस 4a स्क्वायर एंड ये हो गया डी स्क्वायर एंड माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। देखिए ध्यान से करिएगा तो आराम से बन जाएगा, वरना देख के डरिएगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। उस यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं बच रहा, खैर कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है -4 यहाँ भी है, तो यहाँ पे आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ac बी डी माइनस 2a स्क्वायर डी स्क्वायर एंड माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पे स्पेस है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया इतना आ गया, तो ये 0 हो गया इधर जाके। अब देखिए इतना जो वैल्यू आया है वो आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ओके यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पे ये वाली जो है वो माइनस हो जाएगी और ये दोनों प्लस में आ जाएगा, राइट। ये देखिए यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे दिख रहा है क्या कुछ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, -4, तो 2 - 2a एंड देन ये वाली होगी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसको पूरे के पूरे ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे बिठा देंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए कैसे, ए डी का स्क्वायर, यहाँ ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। अब ये स्क्वायर 0 चला गया तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 होगा, ए डी एंड बी सी, ओके। और अब क्या करा, तो ए वाली वैल्यू इधर बी के साइड ले आएंगे एंड सी वाई डी। आपको यही तो प्रूव करने कह रहा था आपके क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे आप -4 लिए तो यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा एंड ये प्लस में आ जाएगा, और ये -4 हो गया जो 0, एंड फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको पुट कर दिया, तो ये ए डी है माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर गया तो 0, देन ये बच गया। तो आ गया आपका, तो इजी था। चलिए आगे देखते हैं, टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं ये वाले, इस टाइप का ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कह रहा है इफ द इक्वेशंस, ये सेम ही है, प्रूव दैट द, ये देखिए तो सेम है तो क्या कर रहा है, इक्वल रूट्स कर रहा है, इट मीन्स डी इज इक्वल टू द 0, अभी जस्ट जो बनाया उसी तरीके का है, राइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे भी ध्यान से लिख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका क्या, ए हो जाएगा आपका 1 प्लस एम, राइट, एंड बी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका कितना, 2mc, ओके, एंड सी हो जाएगा आपका क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो चलिए, तो d इज इक्वल टू द क्या हो जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इक्वल रूट्स है तो ये हो जा रहा है d इज इक्वल टू द 0। तो चलिए ये d इज इक्वल टू द 0 हो गया, b का क्या हो गया वैल्यू आपका 2mc का होल स्क्वायर, राइट, -4 इंटू ये क्या हो गया आपका, a हो गया आपका कितना, a हो गया आपका 1 प्लस m, राइट, एंड c आपका क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग इसको कैलकुलेट, एम सी स्क्वायर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे एम सी स्क्वायर, राइट, एम स्क्वायर में है, ओके, यहाँ पे एम स्क्वायर में है, एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट हो गया था। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे क्या कर लेंगे इस तरीके से, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको 4 इस तरीके से रहने देंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया ये, एंड देन सी स्क्वायर माइनस, इस तरीके से हो गया, इज इक्वल टू द 0। अब चलिए इसको क्या कर लिए हम लोग, ये जो माइनस है इसको डायरेक्ट इधर लेके चले जाएंगे, देखिए 4m स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेके चले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ हो गया m और c हो गया, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। देखिए ये तो यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है, ये हो रहा है कैंसिल, राइट। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली, तो ये आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो गया, एंड देन इधर क्या बच गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, ये वाली वैल्यू, तो क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू द ए स्क्वायर लिखना करना है, तो यहाँ पे सी को फ्री कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर ए को लेकर आ गए इधर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू द सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आ गया, ये तो प्रूफ करना था आपको, आ गया। देखिए ए स्क्वायर एंड एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द सी।
चलिए, तो इस टाइप का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहेगा ही, तो आप इस टाइप का भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके बुक वगैरह में, तो आप बना लीजिएगा। चलिए, एक और क्वेश्चंस है जो आप लोग देख लीजिए, जो आप लोग होमवर्क रख लीजिए, हालांकि मैंने बता दिया लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस को आप खुद बना लीजिए। ओके, देखिए ये वाली क्वेश्चन आप इसको होमवर्क बना लीजिएगा। ओके, चलिए।